नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर अब पुष्कर सिंह धामी होंगे। इन्होंने बीते दिनों 3 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे शपथ लिया। हालांकि उत्तराखंड इलेक्शन 6 महीने बाद ही हैं, लेकिन पुष्कर सिंह को क्यों चुना गया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, सबसे बड़ा सवाल। चूंकि उपचुनाव उत्तराखंड में नहीं कराया जा सकता था, नहीं कराना चाहती थी बीजेपी, इसके लिए तीरथ सिंह का एमएलए बनना जरूरी था। तीरथ सिंह जो कि पुष्कर सिंह से पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, चूंकि उनका एमएलए बनना जरूरी था और अभी उपचुनाव करवा नहीं सकते थे, क्योंकि यदि उत्तराखंड में उपचुनाव होते तो फिर बंगाल में भी उपचुनाव करने पड़ते, जो जिन सीटों पर 2-4 सीट हैं जिन पे उपचुनाव होने हैं। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाना लगाया गया है। उत्तराखंड के बहाने बंगाल में ममता पर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने का एक कोशिश है कि उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, कुछ 1-2 सीट हैं यूपी में भी हैं, तो वहाँ भी अब उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीने बाद अब ये इलेक्शन है राज्य स्तर का। तो यदि उत्तराखंड के नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे और कोरोना का माहौल है, तो इस चीज़ को लेकर के यह तर्क बंगाल में भी दिया जाएगा कि वहाँ भी उपचुनाव नहीं होंगे। और वहाँ भी उपचुनाव नहीं कराने के बंगाल में कारण ये है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार चुकी है शुभेंदु अधिकारी से, तो उन्हें नवंबर तक एमएलए का चुनाव उन्हें जीतना होगा ममता को, तब जाकर वह चीफ मिनिस्टर की चेयर बचा पाएंगी, अन्यथा उन्हें चीफ मिनिस्टर की चेयर छोड़ना होगा। और इस स्थिति में देखना बड़े मज़ेदार होगा कि वो अपना उम्मीदवार किसे बनाती है। अब आइए वापस उत्तराखंड पे आते हैं कि जो ड्रामा पिछले 1 सप्ताह से ड्रामा जो चला आ रहा था, उसका पटाक्षेप अब पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के साथ ही वो खत्म हो चुका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल कि पुष्कर सिंह धामी आखिर क्यों चुने गए, ये पहली पसंद बीजेपी आला कमान को क्यों बने। मैं आपको बताऊं कि कुमाऊं मंडल से जो बिलोंग करने वाला जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र है, उस सीट से ये आते हैं पुष्कर सिंह धामी। अब तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं उत्तराखंड में, वो गढ़वाल से बने हैं, लेकिन इस बार कुमाऊं क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का फैसला लिया गया। पुष्कर सिंह धामी 45 वर्ष के नेता हैं, या इस वर्ष की आयु तक आप युवा भी कह सकते हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2002 से 2008 के बीच। गौर करने लायक बात यह भी है कि दोपहर तक, कल 3 जुलाई के दोपहर तक इनका पुष्कर जी का नाम कुछ अता पता नहीं था, लेकिन दोपहर बाद भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो कि उत्तराखंड के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस की नज़दीकियाँ इनसे जग जाहिर है। फडणवीस दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने आते हैं, मुलाकात करते हुए देखे गए। संभवतः भगत सिंह कोश्यारी कोई मैसेज अवश्य लाए होंगे, और वो हो न हो पुष्कर सिंह धामी के लिए ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की वकालत कर रहे होंगे। पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी बताए जाते हैं। बीजेपी के आला कमान के चॉइस पर जरा आप ध्यान दें कि आसाम में देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा आउट ऑफ बॉक्स
एक ऐसा नाम जो आप सोच भी नहीं सकते थे, कोई सोच नहीं सकता था कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर हेमंता बिश्व शर्मा का नाम सामने आएगा। ठीक इसी ढंग से उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि कैसे अचानक आदित्य योगीनाथ जी का नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आता है। ठीक उसी ढंग से उत्तराखंड में भी आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर का नाम अचानक आउट ऑफ बॉक्स, जो कोई मीडिया कितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हों, वो विश्लेषण में वो नाम आता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही आपने गोवा में देखा कि वो अचानक एक नया नाम, मतलब कि जो एक परिपाटी है कि युवा को तवज्जो देना, भारत का भविष्य, बीजेपी का भविष्य इन युवाओं के साथ जोड़ करके इनका जो सोच है वो प्रतिबिंब होता है। जिस तरह से ये आउट ऑफ बॉक्स उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है, युवा चेहरा का चुनना अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी, परिवारवाद तो है बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो निष्ठावान हैं, कर्मठ हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी भी इज्जत की जाती है। 2022 में उत्तराखंड का चुनाव पुष्कर धामी के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चूंकि सभी प्रशासनिक बातों को समझने के लिए बहुत ही कम समय रहेगा इनके लिए, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जैसे कुशल सीनियर लीडर और अन्य अनुभवी नेताओं के साथ चुनावी वैतरणी निश्चय ही पुष्कर सिंह धामी पार करेंगे। तो ये है पूरा विश्लेषण आपके सामने कि पुष्कर सिंह धामी क्यों चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुने गए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।